आज है 15 अगस्त और आज ही के दिन 1947 में हमको आजादी मिली थी। तो मेरी तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता मिलने के बाद कुछ देश आगे निकल गए और कुछ देश पीछे रह गए। जैसे कि बात करें तो भारत और पाकिस्तान को एक ही साल में एक दिन का गैप छोड़ के आजादी मिली थी। मतलब पाकिस्तान को 14 अगस्त को आजादी मिली थी और भारत को 15 अगस्त को आजादी मिली थी। लेकिन पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के नाम पे अभी भी जो 90s के जमाने की जो टेक्नोलॉजी थी वही अभी वहां फिलहाल यूज हो रही है। मतलब कि जैसे चाइना से इंपोर्ट की हुई 70cc की बाइक और वही अपने कीपैड वाले मोबाइल अभी फिलहाल वहां पे चाइना के जो मोबाइल है वो वहां पे चल रहे। लेकिन जो खुद के देश के जो मोबाइल है वो वहां पे डेवलप नहीं हो पा रहे। वहां पे खुद के देश की जो व्हीकल है वो डेवलप नहीं हो पा रही है, ना ही वो टेक्नोलॉजी में इतने आगे बढ़ पाए। लेकिन वही अगर हम भारत की बात करें तो काफी अच्छी तरह से ये जो डेवलप कंट्री है उनके कंधे से कंधे मिलाकर हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे। तो इसी के ऊपर हम आज बात करने वाले, टेक्नोलॉजी में हम किस चीज पर टॉप पे है और किस चीज में हमें और ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इसी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले। तो सबसे पहले हम बात करते ऑटोमोबाइल सेक्टर की। तो ऑटोमोबाइल की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल का जो मार्केट है वो हमारा इंडिया बन चुका है और वर्ल्ड में 4th नंबर का ऑटोमोबाइल सेक्टर जो प्रोडक्शन है वो हमारा भारत कर रहा है। जैसे हमारे इंडियन कंपनी टाटा हो गई, महिंद्रा हो गई और बहुत सारी जो टू व्हीलर कंपनी है, फोर व्हीलर कंपनी है, वो अपना जो प्रोडक्शन है वो भारत में करती है। और इनकी जो गाड़ियां है ये भारत में ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में इनका दबदबा है, बोलबाला है। महिंद्रा की अगर हम बात करें तो महिंद्रा की थार, टाटा का तो आपको पता है, टाटा का लोहा, ये आपको पूरी दुनिया में फेमस देखने को मिलेगा, पूरी दुनिया में आपको सुनने को मिलेगा। टाटा की बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो कई गाड़ियों को टाटा की एकदम जो सस्ती सस्ती जो गाड़ी आती है उनकी भी बिल्ड क्वालिटी एकदम अच्छी रहती है। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपना प्रोडक्शन यहाँ पे करती है और बाहर के देशों को भी अपनी जो व्हीकल है, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो या और भी जो बड़ी बड़ी व्हीकल आती है या उनके जो पार्ट आते हैं वो बाहर के देशों को सप्लाई करते हैं। तो ये हमारे लिए काफी गर्व की बात है कि हम इतनी तरक्की कर चुके हैं कि हम जो फॉरेन कंट्री है उनके कंधे से कंधे मिलाकर हम अपना जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो डेवलप कर रहे। टेलीकॉम सेक्टर की अगर हम बात करें तो जो मुकेश अंबानी का जियो है, जो इंडियन कंपनी है, वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कस्टमर बेस बना चुकी है और सबसे ज्यादा और जल्दी कस्टमर बेस जो बनाने का रिकॉर्ड है वो भी हमारे जियो के पास है। जिस तरह से हम डेटा यूज कर रहे, जो दिन का 1.5 GB आता है, 2 GB आता है, 3 GB आता है, उसी के डेटा की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में टॉप पे हम बैठे जो हर दिन सबसे ज्यादा डेटा कंज्यूम करते हैं और वर्ल्ड में सबसे सस्ता डेटा हमारे इंडिया में ही मिलता है। तो हम टेलीकॉम सेक्टर में भी काफी अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं। अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी के मामले में हम भी दुनिया से कंधा मिलाकर चल रहे। जैसे कि अगर हमारा पिछले साल का मिशन देखा जाए, चंद्रयान 3 जो मून की दूसरी साइड है, वहां पे किसी भी देश ने अभी तक जाने का सोचा भी नहीं है और जिन्होंने जाने का सोचा है उनके मिशन वहां पे फेल हो चुके थे। जो चंद्रयान 3 जो मिशन था, जो चांद के दूसरे साइड पे लैंडिंग करना था, वो हमने सक्सेसफुली लैंडिंग कर लिया है और वर्ल्ड में हमारा पहला नंबर आता है जो हमने चांद पे दूसरी साइड पे कोई मिशन लैंड किया है। आज तक कोई भी देश वहां पे लैंड नहीं कर पाया है। तो हमारे लिए ये काफी गर्व की बात है कि जो बड़ी बड़ी फॉरेन कंट्री है, यूके हो गया, और जो डेवलप कंट्री है वो भी वहां पे नहीं पहुंच पाई जहां भारत आज लेके जा रहा है। डिजिटल इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो उन्होंने डिजिटल इंडिया बनाने की जो सोच रखी है वो काफी हद तक मतलब आगे बढ़ चुकी है। जो हमारा पेमेंट करने का तरीका था, जो पहले ऑफलाइन होता था, हमको कैश कैरी करके मार्केट में जाना पड़ता था, अभी हमारे स्मार्टफोन से ही 1 रुपए से 10,000 20,000 तक का ट्रांजैक्शन हो जाता है। बड़े बड़े जो ट्रांजैक्शन है वो हमारे मोबाइल से ही हो जाते हैं। रोड साइड की शॉप से लेकर बड़े बड़े मॉल तक हमारे यहाँ डिजिटल पेमेंट की जो सुविधा है वो उपलब्ध है और हमने चाइना को भी पीछे छोड़ रखा है ऑनलाइन पेमेंट के मामले में। और हमारे यूपीआई की अगर हम बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड यूज किया जाने वाला जो ऑप्शन है वो बन चुका है। मोबाइल सेक्टर में हम इतना कुछ खास नहीं कर पा रहे। जो हमारे जो इंडियन ब्रांड्स है
वो इतना कुछ खास नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि चाइना से इंपोर्ट करके अपना जो मोबाइल का लोगो है वो लगा दिया और इंडियन कस्टमर को मोबाइल बेच दिए। लेकिन बाद में चाइना कंपनी की यहाँ पे एंट्री होती है, बाहर के देशों की जो बड़ी बड़ी कंपनी है, सैमसंग है, एप्पल है, उनकी यहाँ पे जब एंट्री होती है तो इनके सामने जो हमारे इंडियन ब्रांड्स हैं वो कुछ खास टिक नहीं पा रहे। आपने देखा होगा कि हमारे जो इंडियन ब्रांड के जो स्मार्टफोन है वो ज्यादातर लोग लेते नहीं है। हमको वीवो के चाहिए, ओप्पो के चाहिए, सैमसंग चाहिए, एप्पल चाहिए। ये सभी जो ब्रांड है ये अदर कंट्री की है। लेकिन एक बात इसमें अच्छी है कि ये जो जितने भी बड़े बड़े ब्रांड आपने सुने हैं, इनके सारे जो मैन्युफैक्चरिंग के जो प्लांट है, जो असेंबलिंग के प्लांट है, वो इंडिया में लग चुके। यहाँ तक कि एप्पल का जो प्लांट है वो भी इंडिया में आ चुका है। टाटा के साथ पार्टनरशिप करके यहाँ पे जो आईफोन की असेंबलिंग है वो इंडिया में होती है। इससे क्या हो रहा है कि भारत के जो नौजवान है उनको रोजगार मिल रहा है। बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो इंडिया में अपना प्लांट लगाना चाहती है, तो ये हमारे भारत के लिए काफी अच्छी बात है। और बोलने के लिए तो बहुत है, लेकिन एक वीडियो में हम कवर नहीं कर पाएंगे। और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में भी हमारा जो इंडिया है वो ऐसी ही तरक्की करता रहे। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।